भगवान शिव के तो कई रूप हैं, लेकिन आज हम उनके एक ऐसे रूप की बात करने वाले हैं जो बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली है, अष्टांग भैरव। अब ये अष्टांग क्या है? इसका मतलब है 8 अंग या यूं कहें 8 शक्तियां। तो चलिए आज इन्हीं 8 शक्तियों के गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब ज्ञान की रोशनी ही धीरे धीरे खत्म होने लगे, जब अध्यात्म का रास्ता ही अंधेरे में खो जाए। यही सवाल उस कहानी की शुरुआत है जिसमें हम आज उतरने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से, एक ऐसा समय जब पूरी आध्यात्मिक दुनिया पर एक गहरा संकट मंडरा रहा था। और पता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक उस हालत का जब नेगेटिविटी, नकारात्मकता हर तरफ फैल जाती है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि ऋषि, मुनि, योगी, साधक सब अपनी अपनी तपस्या में लगे हैं, पर अधर्म और अज्ञान की ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो स्पिरिचुअल ग्रोथ का, आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता ही किसी ने बंद कर दिया हो। अब ऐसे में जब हर तरफ निराशा ही निराशा थी, सारे देवता पहुंचे भगवान शिव के पास। और उनकी जो प्रार्थना थी ना, वो सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं थी। उनकी गुहार में एक गहरी पुकार थी, एक ऐसे रक्षक के लिए जो साधकों को इस अंधेरे से निकाल सके, जो साधना के बंद हो चुके रास्ते को दोबारा खोल सके। और देवताओं की इस पुकार ने पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक हलचल सी मचा दी। कहते हैं ना, जब धर्म पर संकट आता है तो उसका समाधान भी उतना ही दिव्य होता है। बस उनकी प्रार्थना के जवाब में भगवान शिव ने अपना एक नया, एक बेहद शक्तिशाली रूप प्रकट किया। वो पल सृष्टि के सबसे अद्भुत पलों में से एक रहा होगा। भगवान शिव ने एक शांत सी मुस्कान के साथ अपनी जटाएं खोली और अपनी 8 छिपी हुई शक्तियों को एक साथ मिला दिया, और उससे जन्म हुआ एक महारूप का। ये कोई गुस्से या विनाश का पल नहीं था, नहीं, ये तो दिव्य रचना का, डिवाइन क्रिएशन का क्षण था। तो सवाल उठता है कि ये अष्टांग भैरव आखिर हैं कौन? असल में ये शिव की ही उन 8 शक्तियों का एक मिला जुला स्वरूप है। और इनका सिर्फ एक मकसद था, तंत्र और योग के रास्ते की हिफाजत करना और उसे दोबारा जिंदा करना। ये रूप शक्ति का वो प्रतीक है जो साधकों की रक्षा के लिए ही दुनिया में आया। तो अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर वो 8 दिव्य शक्तियां हैं कौन सी, जिनसे मिलकर अष्टांग भैरव का इतना शक्तिशाली रूप बना? चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए, इन शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का है। ये सिर्फ अलग अलग ताकतें नहीं, बल्कि एक साधक के पूरे सफर का रोड मैप है। सबसे पहले ज्ञान शक्ति, जो सही गलत की समझ देती है। फिर आती है आत्मशक्ति, जो हमारे मन के डर, शक, इन सबको खत्म करती है। साधना के रास्ते पर टिके रहने की हिम्मत देती है कर्म शक्ति। और जब मन भटकता है तो उसे ठहराव देती है चित्त शक्ति। अच्छा, जब मन शांत हो गया तो आनंद शक्ति से समाधि का गहरा अनुभव होता है। फिर है इच्छा शक्ति, जो हमारे संकल्पों को पूरा करने की ताकत है। तांत्रिक क्रियाओं को सफल बनाने के लिए क्रिया शक्ति है। और इन सब के ऊपर सबसे ऊपर है कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे अंदर की सोई हुई परम ऊर्जा को जगाती है। ये 8 मिलकर ही एक साधक को पूरा करती हैं। तो ठीक है, 8 शक्तियां तो स्थापित हो गईं, लेकिन अब था इनकी परीक्षा का समय। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, जहां इन शक्तियों का सामना होता है एक बहुत बड़े असुर से। और अब कहानी में एंट्री होती है अघोरासुर की। ये कोई आम राक्षस नहीं था, वो योग और साधना के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार का प्रतीक था। उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा आतंक सिर्फ एक चीज पर फोकस था, आध्यात्मिक मार्ग को जड़ से खत्म कर देना। संकट फिर से बहुत बड़ा हो गया। देवता एक बार फिर भागे भागे शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन इस बार शिव ने खुद कुछ नहीं किया। उन्होंने ये काम सौंपा अपने उस विशेष रूप को, अष्टांग भैरव को। और आदेश बिल्कुल साफ था, अपनी 8 दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करो और योग धर्म की रक्षा करो। जरा उस युद्ध भूमि के सीन को इमेजिन कीजिए। अष्टांग भैरव प्रकट होते हैं और उनका तेज इतना जबरदस्त था कि धरती कांप उठी। शरीर पर भस्म, हाथों में खड्ग, पाश, त्रिशूल और डमरू। उनका वो स्वरूप एक ही साथ भय भी पैदा कर रहा था और भरोसा भी दिला रहा था। अब अघोरासुर ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, माया, मतलब भ्रम का जाल। वो जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में शायद बात न बने,
तो उसने भैरव को कंफ्यूज करने, उनके मन को भटकाने के लिए एक से बढ़कर एक मायाजाल बनाना शुरू कर दिया। और यहीं हमें उन 8 शक्तियों में से एक का कमाल देखने को मिलता है। असुर ने हमला किया मन पर, तो भैरव ने इस्तेमाल की चित्त शक्ति, मन को स्थिर करने की शक्ति, और बस एक ही झटके में अघोरासुर का सारा मायाजाल धुआं हो गया। ये दिखाता है कि एक स्थिर मन पर किसी भ्रम का असर नहीं हो सकता। और फिर हुआ फाइनल ब्लो, अंतिम प्रहार। अष्टांग भैरव ने अपनी सबसे ताकतवर ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को आवाज दी, और उस दिव्य ऊर्जा के एक ही वार से वो महान असुर अघोरासुर पलक झपकते ही राख बन गया। ये जीत थी परम शक्ति की। अघोरासुर के खत्म होते ही साधना के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट गई। ऋषि मुनियों और योगियों के लिए रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया और आध्यात्मिक साधना की धारा फिर से बहने लगी। ठीक है, अघोरासुर तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे अपने मन के अंदर के असुर खत्म हुए? ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, पर इसका मैसेज, इसका संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए देखते हैं कि भैरव का ये रूप आज के समय में साधकों के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो एक साधक को भैरव की उपासना से मिलता क्या है? सबसे पहले जबरदस्त मानसिक शक्ति। जैसे उन्होंने अघोरासुर के भ्रम को तोड़ा था, वैसे ही वो हमारे मन के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। वो हमारे अंदर के डर और रास्ते में आने वाली बाधाओं को खत्म करते हैं। उन्हें कुंडलिनी जागरण का गार्डियन मतलब संरक्षक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो मन को एक ऐसी स्थिरता और हिम्मत देते हैं जिसके बिना साधना का कोई भी रास्ता अधूरा है। और जो लोग इनकी आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ पारंपरिक तरीके भी हैं, जैसे कि शनिवार, रविवार और अष्टमी की तिथि को पूजा के लिए काफी शुभ माना जाता है। भैरव चालीसा, भैरव स्तुति या फिर ओम ह्रीम अष्टांग भैरवाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। और भोग में सरसों के तेल का एक दीपक और उड़द दाल या मिठाई जैसी साधारण चीजें अर्पित की जाती हैं। और अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या अष्टांग भैरव की ये कहानी सिर्फ एक देवता की कहानी है, या फिर ये एक बहुत गहरा प्रतीक है, एक इशारा कि ये 8 शक्तियां ज्ञान, आत्म, कर्म, कुंडलिनी, ये सब कहीं बाहर नहीं बल्कि हर साधक के, हर इंसान के अंदर ही सोई हुई हैं और बस अपने जागने का इंतजार कर रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।